हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम अपने क्लास में मैथ का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने दशमलव का जोड़ देख लिया था, दशमलव का घटाना देख लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम दशमलव का गुणा पढ़ेंगे। ठीक है। इससे आपके क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है गुणा का ही, कि एक जो है व्यक्ति है, एक चॉकलेट का मूल्य कितना है? एक चॉकलेट का मूल्य, एक चॉकलेट का मूल्य आपका है 15 रुपये 5 पैसे हैं। कितना है? 15 रुपये 5 पैसे हैं। ठीक है, 15 रुपये 5 पैसे है। तो कह रहा है कि 3 चॉकलेट का मूल्य क्या होगा? 3 चॉकलेट का मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है? इसको हमें गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे? हम सीधा सीधा 15.5 में 3 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 3 × 5 = 15 आपका हो गया। 3 × 5 = 15, फिर हो गया 16 हो जाएगा। 3 × 1 = 3, एक कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। तो 3 चॉकलेट का मूल्य कितना हो जाएगा? 46 रुपये 50 पैसे। ठीक है, आपका 3 चॉकलेट का मूल्य यहाँ पे क्या हो गया? आपका निकल गया। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन आपका और है कि अगर बताइए, एक पुस्तक का मूल्य कितना है? एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य आपका कितना है? 25 रुपये 20 पैसे है। कितना है? 25 रुपये 20 पैसे है। तो कह रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा? ये वाले क्वेश्चंस आपके ज़्यादा एग्जाम में बनते हैं। 5 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, यही हमें क्या करना है? निकालना है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे गुणा किया था, सेम हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी करेंगे। हम क्या करेंगे कि 25 रुपये 20 पैसे में क्या करेंगे? 5 से गुणा कर देंगे। आपका 0 आ जाएगा। 5 दूनी 10 आ गया। 5 25 1 26 आ गया। 5 दूनी 10 और एक कितना आ गया आपका? 5 दूनी 10 2 12। तो टोटल आपका जो है 5 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा? आपके 5 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा? 5 पुस्तकों का मूल्य आपका 126 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 126 रुपये हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछे कि 1 किलो चीनी का मूल्य, ठीक है, तीसरा आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलो चीनी का मूल्य कितना है? 1 किलो चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य आपका है, 1 किलो चीनी का मूल्य आपका 3 रुपये 85 पैसे है। इतना सस्ता आपको चीनी मिलेगा? 1 किलो चीनी का मूल्य 3 रुपये 85 पैसे है। तो कह रहा है कि 12 किलो 12.5 किलो चीनी हमें कितने में मिलेगी? ठीक है, 12.5 किलो अगर हमें चीनी लेनी है तो हमें कितने में प्राप्त होगी? एक मिनट। तो 1 किलो चीनी का मूल्य आपका कितना है? 1 किलो चीनी का मूल्य आपका 3 रुपये 85 पैसे है। ठीक है, 3 रुपये 85 पैसे है। और इसके बाद ये कह रहा है कि आपके 12.5 किलो चीनी कितने की होगी? तो हमें इसमें भी क्या कर देना है? हमें गुणा कर देना है। 25 25 आपका हो गया। आपका 2 कैरी बचा है। 5 8 40 2 42 2 आ गया। 4 आपका बचा है। 5 3 15 हो जाएगा। 15 4 कितना हो जाएगा आपका? 19 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कट कर देंगे। 2 5 10 हो जाएगा। 2 और 16 1 17 हो जाएगा। फिर 3 दूनी 6 1 7 आपका हो जाएगा। फिर आपका 5 आ गया, 8 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे 5 आ गया, 2 आ गया। आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका 9 1 10, आपका 16 हो गया। 16 16 4 20 21 होगा। 2 बच जाएगा आपका। ठीक है, फिर 8 8 16 हो जाएगा। 16 1 17 1 18 8, फिर आपका 4 हो जाएगा। और आपके 3 अंक पे कितना लग जाएगा? आपके इस पे जो आपका ये क्वेश्चन है कि 1 किलो चीनी का मूल्य आपका कितना है, इतना है, तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। तो आपके टोटल जो आपकी चीनी है वो कितने रुपए की हो जाएगी? 48 रुपए की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 48 रुपए की आपको 12.5 kg क्या हो जाएगा? चीनी की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, चीनी की प्राप्ति क्या हो जाएगी? हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका क्वेश्चन है। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं। गुणा के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी तरीके से क्या करते हैं? एक्चुअली कुछ रीज़न है, मेरे कैमरे में प्रॉब्लम है, इस वजह से कल का वीडियो भी रुक गया था। और आज भी मैं आपको बस जो है जितना हो सकेगा उतना बता दूंगी।
आगे मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को पूरा बंच ही लेके मैथ का आऊँ, ताकि आपका क्या हो, अभी इसमें आपका प्रतिशत है और वो आपका इम्पॉर्टेंट है, उसमें लॉन्ग से आपका क्वेश्चन बनता है, तो वो मैं जो है जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फिर मैं उसका वीडियो आपको बनाऊँगी। अब हम क्या पढ़ेंगे, दशमलव का भाग पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, दशमलव का भाग पढ़ेंगे। ठीक है, इससे भी आपके ठीक ठाक अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आपका इसमें जो आपका दशमलव का भाग है, इसमें एक क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, एक क्वेश्चन अगर हम इसमें से सॉल्व करें तो क्या है कि राम ने 4 किलो चावल खरीदे हैं। राम ने क्या किए हैं, राम ने 4 केजी क्या किए हैं, चावल खरीदे हैं, और वो भी कितने रुपए में खरीदा है भाई, और 4 किलो चावल 26 रुपये 80 पैसे में खरीदे हैं। कितने रुपए, 26 रुपये 80 पैसे में क्या खरीदे हैं। तो कह रहा है कि बताइए 1 किलो चावल का मूल्य कितना होगा, 1 किलो चावल का मूल्य कितना होगा, मूल्य कितना होगा। तो जब हमें किसी का मूल्य निकालना हो तो हम उसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम 26.80 में किसका भाग कर देंगे, 4 का भाग कर देंगे, तो हमारा 1 किलो चावल का मूल्य क्या हो जाएगा, आपका निकल आएगा। क्या होगा, निकल आएगा। तो सीधा आप क्या करेंगे, 4 6 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो गया आपका, 6 में से 4 जाएंगे तो आपका 2 बच जाएगा, यहाँ पे आपका कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दशमलव लगा के तभी आप इस अंक को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे 8 लगा दिया, 4 6 24 होता है 4 से कितना हो जाएगा, 28 आपका, ये संख्या आपकी क्या हो गई, कट गई, जीरो आया, जीरो यहाँ पे लगाया और आपका जीरो कट गया। अब आपसे पूछे कि 1 केजी चावल का मूल्य कितना होगा, तो 1 केजी चावल का मूल्य आपका कितना हो जाएगा, 6.70 रुपये हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 6.70 रुपये आपका क्या हो जाएगा, 1 किलो चावल का मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 किलो चावल का मूल्य हो जाएगा। अब सेम एक क्वेश्चन आपसे और इसमें पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि आपके एक प्रियदर्शनी है जिसके पास जेब खर्च के लिए उसको कितने मिल रहे हैं, उसको जेब खर्च के लिए, जेब खर्च के लिए क्या मिल रहा है, जेब खर्च के लिए उसको 175 रुपये, हाँ एक मिनट, उसको 1 रुपये, उसको कितना मिल रहा है, 175 रुपये 50 पैसे मिल रहे हैं। 175 रुपये 50 पैसे उसको क्या कर रहे हैं, जेब खर्च के लिए मिल रहे हैं। तो कह रहा है कि ये वह कितने रुपए खर्च करे कि जेब खर्च 30 दिन चले। मतलब अगर उसे जेब खर्च के लिए कितने रुपए मिल रहे हैं, जेब प्रियदर्शनी के पास जेब खर्च के लिए 175, तो कितना उसे मिले कि 30 दिन उसका क्या कर सके, पूरा पैसा चल सके, मतलब उसको कितने जेब खर्च मिले। तो 175.7 में हम क्या कर देंगे, 5 जीरो में हम क्या कर देंगे, 30 से भाग दे देंगे। ठीक है, 175, एक मिनट, इसको सही से लिख देते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है ये चैप्टर पढ़ाने में, कभी कैमरे का इशू है तो कभी किसी चीज़ का, कभी चार्जिंग उतर जा रहा है। ठीक है, 30 दिन का। अब क्या करना है, 3 चौक 12, 3 पचे 15 ना, तो आपका 30 पंचे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। आपने 5 ले लिया, 7 में से आपका 5 चला गया, आपका 2 बचा, यहाँ पे कट जाएगा। फिर यहाँ पे आप दशमलव लगा के क्या कर लेंगे, 5 को उतार लेंगे। ठीक है, नहीं 3 9 आप यहाँ पे लिखेंगे, 27। ठीक है, 5 आ गया आपका, 5 में से तो आपका, नहीं ये तो संख्या बड़ी हो गई, एक मिनट में, 24 जी। ठीक है, 4 जा करेंगे, 5 आ गया आपका, 1 आ गया, 2 आपका क्या हो गया, कट जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, जीरो कर लेंगे, फिर आपका कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो उसको प्रतिदिन कितने मिल रहे हैं, उसको प्रतिदिन कितने मिल रहे हैं, 5 रुपये 45 पैसे उसे क्या कर रहे हैं, प्रतिदिन मिल रहे हैं। 5 रुपये 85 पैसे, तीन, सॉरी यहाँ पे 8 होगा, सॉरी ना, तो कितने
मिल रहे हैं 5 प्रतिदिन, उसे कितने मिल रहे हैं प्रतिदिन के हिसाब से देखा जाए तो प्रतिदिन के हिसाब से उसे 5 रुपये 85 पैसे क्या हो रहे हैं जेब खर्च के लिए मिल रहे हैं। तो ये आपका क्या था, दशमलव का भाग था। इसी तरीके के आपके क्या होते हैं क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि सुरेखा ने महीने भर के लिए 12.60 किलोग्राम चीनी खरीदी ना। हाँ, सुरेखा ने क्या किया है, सुरेखा ने एक महीने के लिए सुरेखा ने एक महीने के लिए कितना किलो चीनी खरीद लिया है 12.60, ठीक है 12.60 kg उसने क्या किया है चीनी खरीद लिया है। अब कह रही है कि वह कितनी चीनी रोज प्रयोग करेगी कि चीनी महीने भर चल जाएगी, ठीक है महीने भर चल जाएगी, और जबकि महीने में 30 दिन है। तो हमें क्या करना है, हमें महीने में सुरेखा ने एक महीने में 12.60 kg चीनी खरीदी है, और अब वह महीने में कितना खर्च करेगी, महीने में कितना खर्च करेगी कि प्रतिदिन कितना खर्च करेगी कि उसका चीनी एक महीने चल जाए, और एक महीने में कितने दिन हैं आपके 30 दिन हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ। आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करके इसका आंसर देना है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती हूँ प्रतिशत और जो है प्रतिशत के साथ। फिर इसके सारे क्वेश्चन कम से कम 30-35 क्वेश्चन को मिला के हम क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।